हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूएस की पॉलिसी के बारे में। और यूएस की पॉलिसी से बात करने से पहले हम बात करने वाले हैं यूएस में जो नए राष्ट्रपति वहां के चुने गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उनकी ओथ सेरेमनी के बारे में। ओथ सेरेमनी सीधी सी बात है, शपथ लेंगे राष्ट्रपति पद की। और उस शपथ पद में कई लोगों को उन्होंने फॉरेन से बुलाया है। अब किस किस को बुलाया है एक दूसरी बात है, लेकिन हमारे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ये एक दर्शाता है कि इंडिया के लिए वो सही साबित होगा कि गलत साबित होगा। ये चीज इस बात से समझ में आती है कि उन्होंने इंडिया के लिए भी इनविटेशन भेजा है और इंडिया से हमारे जयशंकर साहब, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं या विदेश मंत्री हैं, वो वहां पर जा रहे हैं ट्रंप की ओथ सेरेमनी में। साथ ही साथ अगर ये बात करें कि ट्रंप का शुरुआती में जब चुनाव प्रचार हुआ था तो उन्होंने उस समय क्लियर कट ये संदेश दिया था, क्योंकि तभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनेस्को, जो मोहम्मद यूनेस वर्तमान में बांग्लादेश के अंदर स्थापित है, वहां की सरकार चला रहे हैं, तो एक भारत के अगल बगल का जो देश था उसको डीएस्टेबलाइज करने की कोशिश की थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने। और किस कारण की थी? क्योंकि रसिया का विरोध भारत नहीं कर रहा था। रसिया यूक्रेन वॉर में रसिया का कंटिन्यूसली साथ दे रहा था, और उस कंटिन्यूसली साथ देने के कारण जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाहता था कि रसिया को पंगु बना दें, रसिया को घुटने पर लाकर खड़ा कर दें, वो कहीं ना कहीं हो नहीं पाया। तो उसकी झुंझलाहट में उसने क्या करा कि भारत के पास का जो एक देश है उसके अंदर उसने एक सरकार को डीएस्टेबलाइज कर दिया। पाकिस्तान को पहले ही डीएस्टेबलाइज कर चुका था और अब यहाँ पर बांग्लादेश को भी डीएस्टेबलाइज कर दिया। अब लेकिन पाकिस्तान, जैसे ही ट्रंप के आने की बात हुई तो ट्रंप ने उसमें जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में किसी लीडर ने उसके बारे में चर्चा नहीं की। एक ब्रिटेन के एक पीएम ने, सॉरी, सांसद ने उस संसद में की। दूसरी ट्रंप एक जो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही मुखर मुखर रहते हैं अपने विचारों को लेकर, अपनी नीतियों को लेकर, उन्होंने इस बारे में चर्चा की थी। और उन्होंने ये कहा भी था कि भाई हम यहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होने देंगे, क्योंकि कई आरोप उस समय लगे कि कहीं ना कहीं अमेरिका का ही हस्तक्षेप रहा। और अमेरिका का हस्तक्षेप स्पष्ट दिखाई भी देता है, क्योंकि कैसे एक मोहम्मद यूनिस तत्काल वहां अमेरिका से तुरंत आ जाते हैं, जैसे ही आते हैं उससे पहले ही शेख हसीना को भागना पड़ता है। और ये कई चीजें हैं जो ऐसे घटनाक्रम होते हैं, वो देखने को समझ में आते हैं कि किसने इस चीज के सत्ता का परिवर्तन कराया। तीनों, अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का देखा जाए तो उन्होंने लगभग 2 या 3 युद्ध तो उन्होंने स्टार्ट कर ही दिए हैं। एक रसिया के साथ, एक गाजा और इजराइल का चल ही रहा है, साथ ही साथ सीरिया को भी डीस्टेबलाइज कर दिया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी चेंज कर दी, बांग्लादेश की गवर्नमेंट भी चेंज कर दी। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि कैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या डेमोक्रेटिक की जब भी आप पार्टी देखोगे तो उनका काम यही होता है। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का आपने कार्यकाल पहले देख चुके हैं, और उसमें अभी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में नीतियां रहने वाली हैं। और इस विदेश मंत्री को भारत के अंदर बुलाने, या सॉरी, उनकी ओथ सेरेमनी में बुलाने से ये संदेश भी स्पष्ट रूप से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, एलन मस्क को भारत सरकार पिछले कई दिनों से जो एक क्या कहते हैं इजाजत नहीं दे रहे थे कस्टम फ्री ड्यूटी उनके टेस्ला कार के लिए, वो हो सकता है इसमें नॉर्मलाइज हो जाए। क्यों? क्योंकि एलन मस्क वर्तमान में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति हैं। और भारत सरकार ने उनके लिए स्पष्ट कहा था कि आपकी टेस्ला कारें अगर बनानी है तो भारत के अंदर बनाओ, आप चीन से या कहीं और दूसरे देश से बना के भारत में आप डंप नहीं कर सकते, उसमें आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। साथ ही साथ एलन मस्क का जो एयर फाइबर करके जो है, जो मतलब एक प्रकार से सैटेलाइट इंटरनेट है, वो भी कहीं ना कहीं उस चीज को भी हो सकता है इजाजत मिल जाए। ये देखने आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन बहरहाल अभी अगर हम देखा जाए तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो नीतियां अभी तक चुनाव प्रचार से लेकर अभी तक जो समझ में आई हैं, वो भारत के पक्ष में रहने वाली हैं। और अगले 4 साल हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि बहुत बड़े बड़े निर्णय होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक संयोग कह सकते हैं। और इसका एक अंदाजा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी डेमोक्रेटिक के जो नेता रहते हैं वो कभी भी कोई भी घटना हो, जैसे दिल्ली में दंगे हुए थे, उस समय ट्रंप भारत आए हुए थे, लेकिन उन्होंने एक भी चीज कमेंट नहीं करा
कि अल्पसंख्यकों के साथ ये हो रहा है या वो हो रहा है या शांति नहीं हो रही है भारत के अंदर, मतलब इस प्रकार की कमेंटबाजी नहीं की, ना उनके जो न्यूज पोर्टल है उन्होंने ऐसी कमेंटबाजी की। लेकिन जब भी बराक ओबामा या जो भी डेमोक्रेटिक पार्टी का जो लीडर आया, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की नीतियों पर भारत पर प्रश्न चिन्ह लगाता रहा है। तो रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार या वर्तमान में जो ट्रंप निहायत ही हमें फायदेमंद रहने वाले हैं अभी तक के जो पूरे के पूरे घटनाक्रम जो दिखाई देता है उसके अनुसार। क्योंकि अगर क्वाड का भी जो गठन है वो ट्रंप ने किया था, इन सब चीजों का देखा जाए, और जो चाइना पर कस्टम ड्यूटी ट्रंप ने लगाई थी, तो ये सारी चीजें जो फेवरेबल थी वो अभी लगती हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।